हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जय जगन्नाथ। आज मैं एक ऐसा उड़िया मूवी के बारे में एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ जिसका चर्चा ना कि भारत के बाहर भी बहुत सारी चर्चा इसका चल रहे हैं और बहुत फेमस हो चुका है। और इस मूवी में क्या है, एक्चुअली बहुत लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें उड़िया में हुआ है और सबटाइटल इंग्लिश में है, तो बहुत लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इंग्लिश में आखिर क्या है, क्या दिखाया गया है उड़ीसा के बारे में और क्या जानकारी दिया गया है। समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा ब्रीफिंग कर दूं, सो दैट जो भी समझ नहीं पा रहे हैं या फिर जिनको समझ में तकलीफ़ हो रहा है वो इस मूवी के बारे में जाने एक्चुअली क्या मूवी है। तो जो है ये है दमन। दमन मूवी, दमन जो उड़िया में हुआ है, इसका स्टार कास्ट जो है बाबूसन महांती हैं और ये इसका प्रोड्यूसर है दीपेंद्र सामल और इसको डायरेक्शन दिया है विशाल मौर्य एंड देवप्रसाद लेंका ने। तो ये मूवी जो है उड़िया में है और ये एक रियल स्टोरी पे आधारित है जो एक डॉक्टर के हैं, डॉक्टर ओमकार हैं। डॉक्टर ओमकार जो उड़ीसा के एक ऐसे जगह पे पोस्टिंग हुआ था, उनका एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो बिलोंग करता है। देखिए उड़ीसा का मैप में दिखाया हूँ इसलिए ताकि पता चले। जो उड़ीसा का मैप भी 30 डिस्ट्रिक्ट है, 30 डिस्ट्रिक्ट में उनका पोस्टिंग हुआ है वहाँ पे मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है इसका आंध्रा बॉर्डर है, इस तरफ है आपका छत्तीसगढ़ बॉर्डर। ये जो इलाका दिख रहा है, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये उड़ीसा के मतलब पिछड़े इलाके हैं। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, ना कि जो रोड्स वेयर या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी, वाटर का फैसिलिटी, कनेक्टिविटी, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। ये एक तरह से बोला जाएगा उड़ीसा का एक पिछला एरिया है। तो मेनली ये जो मूवी बनाया गया है ये इस पिछड़े एरिया में मलेरिया का कैसे कंट्रोल में लाया गया, मलेरिया को इरेडिकेट किया गया, उसी के बारे में है। और जो नाम रखा गया दमन, मतलब दुर्गम एरिया में मलेरिया का निवारण। सो फ्रेंड, ये दुर्गम एरिया या फिर रिमोट एरिया में कैसे मलेरिया का इरेडिकेट किया गया है उसी के बेस पे ये मूवी आधारित है। और इसमें जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए हैं ड्यूरिंग हिज सर्विस, ये सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाया गया है। दिखाता हूँ, ये जो एरिया है मालकानगिरी का, यही एरिया नियर टू चित्रकोंडा। देखिए ये इतना मतलब रिमोट लोकेशन है जहाँ पे आपका कुछ जाने का फैसिलिटी नहीं है, रास्ता भी नहीं है आपको। बहुत सारे हिल्स एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको चल के जाना पड़ता है। इसी कंडीशन में जाके जो मतलब पब्लिक मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पोस्टिंग हुए थे उसी के अंडर में अराउंड 151 विलेजेस आते हैं। और 151 विलेजेस ऐसे जगह पे हैं आप कोई भी गाड़ी नहीं जाएगा या फिर कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, तो आपको चल के जाना पड़ेगा या फिर किसी कुछ ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो उसी एरिया में ये जाके इवन इफ हर विलेज जाके मलेरिया का कैसे समाप्त होगा, मलेरिया कैसे इरेडिकेट होगा, उसी के ऊपर ये लोगों को जागरूक किए हैं। और बहुत सारे जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करके उस एरिया को ये पहुंच के, रिमोट एरिया को पहुंच के अपना एक्टिविटी किए हैं। 2015 से 18 तक डॉक्टर वहीं पे रहे हैं और वहीं पे लोगों का सेवा किया है। तो उनका जो मेनली स्ट्रगल पॉइंट मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत मस्कीटो था, मतलब मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए क्या क्या फेस किया है। देखिए रास्ता वहाँ पे नहीं था, रास्ता में चल चल के जाना पड़ा। अराउंड 151 विलेजेस को कवर करके ये मलेरिया इरेडिकेशन में अपना
हाथ बटाए हैं। तो वहाँ का लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और ये बहुत सिंपल है। तो ये लोग क्या होता है, आत्मविश्वास पे ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। इन द सेंस सपोज ये डॉक्टर को नहीं मानते हैं, मेडिसिन को नहीं मानते हैं, हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं सोचते हैं। अगर कोई जड़ी बूटी या फिर कोई तंत्र मंत्र से इनका इलाज कर लेता है, उसी के पास जाते हैं और ये मतलब ब्लाइंडली उसको विश्वास कर देते हैं। मेन प्रॉब्लम जो ये लोग मतलब ये तंत्र मंत्र पे विश्वास करते थे और डॉक्टर के पास नहीं जाने से क्या है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता था और कोई मेडिसिन दवाई नहीं लेते थे। तो ये सारी चीज़ डॉक्टर ने एवरी वहाँ पे किए हैं। उसके अलावा वहाँ पे वो एरिया जो है नस्कलेट प्रोन एरिया है, मतलब वहाँ पे नस्कल्स रहता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे मतलब कई बार डॉक्टर ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है कि कई बार वो नस्कल के साथ भी फेस किए हैं और सामना सामने हुआ है। वहाँ पे वो लोग डॉक्टर को देख के चौंक गए, क्योंकि डॉक्टर जो है वो बड़े बड़े टाउन में, सिटीज़ में, शहर में अपना क्लिनिक बना के पैसा कमाते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम एक गवर्नमेंट डॉक्टर को देख के वो जो नस्कलाइट थे वो भी खुश हो गए थे। वो भी उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे और उनको कई सारे सपोर्ट भी किए। तो यही सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाया गया है। इतने सारे असुविधा और इतने सारे ऑब्स्टेकल होने के बाद भी डॉक्टर ने अपना कंटिन्यूस एफर्ट देते रहे और मलेरिया इरेडिकेशन में पूरी तरह से वो सफल हुए। इस कहानी पूरा उसी के ऊपर ही आधारित है। आप देखिए मूवी को, शायद हिंदी में भी आने वाला है। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है हिंदी में, आपको समझ में आ जाता है मेरी बातें, तो लाइक कर दीजिएगा। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।